मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, हाय बच्चे लोग। लेट्स बिगिन विथ सीबीएसई क्लास 10th मार्च 2025 क्वेश्चन सेट 1। ठीक है, इसमें हम 10 क्वेश्चन इस कड़ी में हम करवा चुके हैं ना। 10 क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो नाउ वी विल बिगिन विथ 11 क्वेश्चन। सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 1 से 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो शुरू का 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं और हम अब 11 क्वेश्चन की ओर हैं अग्रसर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन इट सेकेंड टर्म इज 10 9। देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 10 होगा कि 9 होगा कि 12 होगा कि 4 होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब एपी का क्वेश्चन हो गया, एपी दिया ही हुआ है। तो देखिए इसको दो मेथड से हम करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड, एक दूसरा मतलब अपना यूनिक मेथड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है बेसिक या ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो सम ऑफ m टर्म्स दिया हुआ है, तो sm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अगर m बराबर 1 पुट करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, s1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर तो नथिंग, 2 हो गया। ठीक है, 1 1 ही है, 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब S1 आ गया 5, तो S1 इज नथिंग बट फर्स्ट m टर्म्स, मतलब A1 है, पहला टर्म है। ठीक है, अब S2 निकालते हैं। S2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू m के जगह पे 2 डाल देंगे, m इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, तो मतलब a1 प्लस a2 है एज पर द डेफिनेशन ऑफ एपी, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, जब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 14 हो गया, तो a1 तो हम निकाल चुके हैं, a1 इज a नथिंग बट a, तो 5 हो गया। तुमको निकालना क्या था, देन इट सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म मतलब क्या निकालना है, a2 निकालना है। सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 ना होता है, a2 निकालना है हम लोग को। तो 5 प्लस a2 इक्वेशन में डाल देंगे, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 9 हो गया, 9 ही ना होगा माइनस करेंगे तो ऑप्शन तो आ गया मेरा डन, ये क्वेश्चन डन है। लेकिन एक मेथड से अब हम सेकंड मेथड भी बता देते हैं, जो कि थोड़ा यूनिक मेथड है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इससे गलती नहीं होता है कभी भी। अब देखिए Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn-1, पढ़े है ना। तो यहाँ Tm बराबर हो जाएगा Sm माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो Sm क्या है तुम्हारा दिया हुआ, 2m स्क्वायर प्लस 3m है ना। 2m स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट भी मेथड है, कॉम्पिटिटिव मेथड है ये। माइनस बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब 3 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, तो उसको ढंग से बनाना पड़ेगा, तो पूरा तुमको दिखाना पड़ेगा। m स्क्वायर, m के जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम रिप्लेस करेंगे m माइनस 1 से, करेंगे ना रिप्लेस, और उसी तरह से प्लस 3m माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, जनरल मेथड से तो हम कंप्लीट कर दिए क्वेश्चन, लेकिन इससे भी बता के दिखा देते हैं। देखो 2m स्क्वायर प्लस 3m हो गया ये। अब देखिए 2m माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m हो गया प्लस 3m। अब देखो ये पूरा माइनस है ना, और माइनस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस 2m, माइनस पूरा ही टर्म को माइनस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्लस 3m माइनस 3 हो गया ये। ठीक है, अभी पूरा को माइनस करो। ठीक है, देखो यहां से इसके बाद क्या कर लेंगे, 2 इंटू एम स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 4m प्लस 3m माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, तो 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस, अब देखो माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आगे के स्टेप में कर लो, 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m कितना होगा, माइनस m हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो इसको निकाल लो, 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस m, माइनस माइनस प्लस m, 1 ना, 1 हो गया। ठीक है, अब 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर कट गया,
तो 4m प्लस 1 है। अब देखो Tm अगर 4n प्लस 1 आ गया है, आ गया ना mth टर्म, तो देखो इसमें निकालना कितना था तुमको, सेकेंड टर्म निकालना है, तो T2 निकाल लो। T2 क्या है, A2 है, नथिंग A2 सेकेंड टर्म। सो पुट कर देंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 हो गया। देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बता दिए हैं, एक फर्स्ट मेथड जो ट्रेडिशनल या बेसिक मेथड हो गया, और सेकेंड मेथड जो कि थोड़ा यूनिक मेथड है, और कंपटीशन में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, Tm इज इक्वल टू Sn। ये एक्चुअली फॉर्मूला है Tn बराबर Sn माइनस 1 टर्म, 1 टर्म, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस इक्वेशन। चलो डन ना, हाँ बढ़िया। 11 क्वेश्चन अभी हम बना लिए, 12th में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर बिगिनिंग विद 12th क्वेश्चन। देखो क्लियरली विजिबल है, द मोड एंड मीडियन ऑफ द मोड एंड मीन ना ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x, ठीक है। देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज व्हाट। तब देखो ये क्या का क्वेश्चन हुआ, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हुआ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है इससे क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला का यूज करके इधर घुमा फिरा के हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहता ही है। देखो मोड और रिलेशन क्या है, रिलेशन हम लोग याद करते हैं, ये तो यादें रखने वाला चीज है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इसी को लगा देंगे, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मोड पुट करेंगे हम लोग 15x दिया है ना मोड, और क्या दिया है, मीन दिया हुआ है, और मीडियन निकालना है तो पुट कर लो। 3 इंटू मीडियन को m मान लेते हैं, जो निकालना है उसी को ऐसे मीडियन है करके छोड़ दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू मीन, मीन कितना है, मीन है 2 इंटू 18x, 18x दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे ही हम लोग, ऑप्शन का ही ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सीरीज है। 15x हो गया, 3 इंटू मीडियन माइनस, अब बताइए 2 इंटू 18x कितना होगा, 36x होगा ना, 36x। तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 15x प्लस, इधर जाएगा तो 15x प्लस 36x कितना हो जाएगा, 51x, 51x लिख सकते हैं इसको, 51x, ठीक है। अब मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, और मीडियन बराबर इज इक्वल टू, और मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, 51x बाय 3 होगा ना। फिर काटो इसको, 3 17 जा कट जाएगा, 17 इंटू 3 51 होता है, खत्म हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हो गया ना आंसर। 17x, देखो ऑप्शन क्या था, x 11x 17x और 34, 17x आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। वी हैव कैलकुलेटेड दिस बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। सबको समझ में आ गया बच्चे लोग, ये बहुत सिंपल है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जो कार्ड हम लोग खेलते हैं 52 कार्ड, उसी के अराउंड क्वेश्चन है, ताश का पत्ता लोग बोलता है, ठीक है। 52 कार्ड में, फेस कार्ड में खेल है, स्पेड कितना होता है, स्पेड 3-3 गो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3-3 गो का सीरीज होगा ना। अगर हम लोग स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लब, डायमंड, हार्ट करते हैं तो 3-3 करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 3-3 हो जाएगा। फेस कार्ड आगे कितना होगा, 12 होता है तो 3-3 कार्ड हुआ, 3-3-3-3-3 होता है ना, किंग क्वीन जैक होता है, तो फेस कार्ड में तुम्हारा 3 हो गया, ठीक है, 3-3-3-3 सब में है। अब देखिए 13 में से इसके बाद क्या बोला है, रेड चाहिए, तो इसमें भी 6 तुम्हारा रेड रहता है और 6 ब्लैक रहता है, यही ना इसमें है विभाजन, 12 में से 6 रेड 6 ब्लैक, यही ना है। अब देखिए इतना समझ में आ गया, हम तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए ना, तो डायरेक्ट इसको बनाया जाता है, हम तो इसको विद इन सेकेंड्स बन जाएगा, ये माइंड मैप क्वेश्चन है, ठीक है, माइंड से ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड अगर हम डाल दिए यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, तो समझ में आ ही गया होगा, रेड है तो रेड 6 होगा,
फेस कार्ड भी 6 है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ, देखो दो फॉर्मूला होता है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यही ना होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, उसी को दूसरा तरीका से भी लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स बाय जो इवेंट घटना घट रहा है उसके बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हुआ है उसी को टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कह सकते हैं इसको। दो तीन फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, एक ही चीज है, और करके लिख सकते हैं इसको, यही फॉर्मूला हुआ इसका। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है कितना है, रेड फेस कार्ड है, रेड फेस का 6 ही होता है, और टोटल आउटकम्स भाई 52 प्लेइंग कार्ड से निकाला गया है, तो 6/52 टोटल सैंपल इस पे सही हुआ। अब काटो इसको, 2 3 जा, सिंपल कैलकुलेशन है 26, 3/26, 3/26 ऑप्शन है सही। डन में हम लोग का क्वेश्चन सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा मैंने प्रोबेबिलिटी में, और ये कार्ड वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, चाहे 3, चाहे 5 में नहीं पूछेगा, अभी ट्रेंड बदला है, अगर देगा तो फिर साथ में मेंसुरेशन के इसके साथ इंक्लाइन करके देगा, ठीक है, मीन मीडियन के साथ देगा, ठीक है, डन। 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 14वां क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही हम लोग बना देते हैं, कुछ नहीं करना। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 डैश डैश ऐसे होता है, 1.73 से बढ़ते जाता है। √5 का वैल्यू क्या होता है 2.23 करके है, ठीक है, डैश 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 डैश। अब बताओ इसके बीच में कौन नंबर आ रहा है, 1.414 है, नहीं है, ये कैंसिल, देखो हम ऐसे ऑप्शन काटेंगे, ये तो नहीं है, ऐसे ही देख लो। 2.326 बार है, नहीं है, इसमें नहीं ना है। पाई का वैल्यू 22/7, ये भी नहीं है, 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ये नहीं है। तो ऐसे भी क्लियर है कि √3 और √5 के बीच में कौन होगा 1.85714, ठीक है, ऐसे है। लेकिन अब इसके बारे में हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में आप मेंशन कर देते हैं, थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये, ठीक है, रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग अब लिखना बस अंडरस्टूड है यार, लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, चलो। तो आंसर इसका हम यहीं से ले आए हैं, √3 का वैल्यू से, और √3 और √5 के बीच का वैल्यू से, ठीक है। 2.326, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग हो रहा है ना, 6 बार से रिपीट कर जा रहा है, ठीक है, बट रिपीटिंग, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब पाई इरेशनल नंबर होता है, पता है सबको ना, इरेशनल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लेकिन इरेशनल नंबर, इरेशनल हुआ ना पाई। ये नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, 1.585 बार टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया ना, टर्मिनेटिंग देखो सबके बारे में बता दिया, आंसर तो मेरा एक मिनट क्या सेकंड्स में आ गया है, ऐसे देखते ही बन जाएगा, लेकिन अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिए कि हाँ भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सारा लिख दिया। टर्मिनेटिंग है हो गया ये रिप्रेजेंटेशन में, √3 1.73, √5 का वैल्यू 2.23, डैश 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 आगे बढ़ते जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसके बीच का वैल्यू 1.85714 है, और ये रैशनल नंबर यही हो जाएगा। इसके बीच का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन, यही आंसर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल था ये, और टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, डन है। We are starting with 15th question solution. If a sector of a circle has an area of 40 pi square units and a central angle of 72 degree, find the radius of circle. Radius of circle मतलब 200, देखो 4 ऑप्शन दिया है, 200 यूनिट, 100 यूनिट, 20 यूनिट। ऑप्शन को भूलते हैं, अभी हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, देखो फिगर से समझा दे रहे हैं हम, फिगर से तुमको लोग नहीं समझाएगा, फिगर से भी इसको बता दे रहे हैं। देखो ये रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग को निकालना है, मतलब ये रेडियस हो गया, वो ए बी मान लो, इसको ए बी पॉइंट मान लो, ठीक है, छोटा ही फिगर है, क्लियरिटी चाहिए बस। अब देखिए
एरिया ऑफ सेक्टर एंगल कितना है, 72 डिग्री दिया हुआ है सेक्टर, तो सेक्टर एंगल इसको 72 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग को यूज करेंगे, एरिया दिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर देखो इसमें क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, सर्कल का, सेक्टर का जो एरिया एग्जिबिट कर रहा है सर्कल इंड्यूस हो रहा है वो कितना है 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और सेंट्रल एंगल कितना है 72 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो याद नहीं है तो हम याद करवा देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यही ना है एंगल, ठीक है, एंगल यही फॉर्मूला है। तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 40 पाई, ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 1 में है, चाहे 3 में है, चाहे 5 में है या 2 में है। पाई आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर आपको निकालना है, फाइंड द रेडियस पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर निकालना है ना, नहीं दिया हुआ है। एंगल कितना है, एंगल 72 डिग्री, तो 72 बाय 360 हो गया, हो जाएगा ना यहाँ, तो 72 72 5 जा कितना होता है भाई, 2 5 जा 10, एकदम इजी कैलकुलेशन, 5 75 जा 350 और 72 माइंड से कर लो 5 हो गया, ठीक है। पाई पाई कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 40 इंटू 5 बाय कितना हो जाएगा, बाय नहीं होगा, बाय तो सब कट गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 200, 200 होना 40 50 200, तो आर बराबर रूट करेंगे 200 का तो कितना हो जाएगा, तो 200 का रूट करेंगे तो 10 स्क्वायर इंटू 100 है, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 10 बाहर 10 रूट 2 यूनिट्स हो गया ना। आंसर आया ऑप्शन, एकदम सही है, कहीं नहीं आएगा, ये ऑप्शन हो गया, देखो यहाँ पे, मतलब ये आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, डन, फाइनल सॉल्यूशन। 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 16वां क्वेश्चन में है, ये सर्कल का क्वेश्चन है, टेंजेंट सर्कल कंसेप्ट पे, टेंजेंट सर्कल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट ऑफ सर्कल, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो दिया हुआ इन द गिवन फिगर पी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, पी टेंजेंट हम बना दिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी है एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, पी वो एक्सटर्नल पॉइंट है ना यहाँ, विथ सर्कल विथ सेंटर वो सेंटर हो जाएगा। एंगल पीओबी इज इक्वल टू 115 डिग्री, देन कैलकुलेट एंगल पीओबी कितना है 115 डिग्री, 115 दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल एपीओ, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी, देखो ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से कर देंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या है एपीओ, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं एंगल, ठीक है, थीटा मान लेते हैं इसको। देखो रेडियस और टेंजेंट, ये यहां देखो एक कंसेप्ट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बताओ परपेंडिकुलर होगा तो यहां क्या लिखाएगा, एंगल पीओ इज इक्वल टू क्या लिखाएगा 90 डिग्री, क्यों, सिंस यहां बगल में कर देना, सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पी ए, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, हो जाएगा इस पे। अब देखो इन ट्रायंगल, अब देखिए ये तो बहुत इजी है जी, 115 है ये, तो 115 है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये लीनियर पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसको मान लो कुछ भी मान लो, 115 प्लस ये एंगल 115 प्लस इसको x मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है तो x इज इक्वल टू, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन हम बता दिए कि देखो भाई, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है, x इज इक्वल टू 60 डिग्री 65 डिग्री, ठीक है, तो 65 डिग्री हो गया लीनियर पेयर से, लेकिन विद इन क्लास 10th यू शुड नो दिस, मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि। अब देखिए इन ट्रायंगल एओपी, एओपी क्या हम ले सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें दो मेथड से बता देंगे यहीं पे। अब इतना बनने के बाद यहाँ पे 2 मेथड लग सकता है, दोनों मेथड बता दें, ये तो सिंपल है, एक तो बहुत इजी है, 90 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा थीटा, इसको माने यही निकालना था ना हमको, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, एंगल एपीओ निकालना है हम लोग को, थीटा ही निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो गया 155, कितना हुआ है बताओ, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री 155 डिग्री,
प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ ना। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री कितना हो जाएगा 25 डिग्री थीटा। तो एक मेथड यहां कैलकुलेट कर लिया हम, मतलब हम लोग को पता चल गया 25 डिग्री हुआ, ठीक है। अब दूसरा मेथड में, इसी में तुम जानते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहुत आदमी ध्यान इसको भूल जाता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इसको बता देंगे। प्रॉपर्टी से बताओ, ये अगर सम ऑफ एंगल्स, एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे अगर ट्रायंगल हुआ तो ये एंगल क्या होता है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड है, तो जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वाई प्लस जेड, क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये होता है ना, तो वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसको सेकंड मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड इसको कह सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड में 90 डिग्री प्लस डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये 90 एक्चुअली इस फिगर में ट्रायंगल को अगर चेंज करेंगे तो ये 90 डिग्री था और ये क्या था थीटा था, थीटा जो निकालना है, और ये 115 डिग्री तो था ही क्वेश्चन में, तो इसी को यूज करके 90 डिग्री प्लस थीटा डायरेक्ट कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 115 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। दोनों मेथड से आंसर आ गया सेम, डन ना। 25 डिग्री ऑप्शन 25 डिग्री आंसर है, यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया, डन है ना, डन। फाइनल सॉल्यूशन डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल टेंजेंट का कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत आता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल।